चलो देखो यहाँ पे अभी जो पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला है, क्या कहते हैं कि हम कैसे क्या कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट एंड जीरो के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स प्लस सी, तो इसमें कितने जीरो होंगे? इसमें कितने जीरोज होंगे? 2। जो वो 2 जीरोज होंगे ना उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। किसी से? अल्फा एंड बीटा से। तो अगर मान लो यहाँ पे ये 2 जीरो हैं तो ये अल्फा बीटा क्या है उसका, सॉरी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ये क्या है उसके जीरोज हैं। ये क्या है? अल्फा बीटा क्या है उसके जीरोज हैं। क्या है ये? जीरोज है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऊपर टॉपिक क्या होगा? टॉपिक क्या होगा बोलो? रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स लिखना, इट्स लिखना, इट्स कोफिशिएंट्स। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे अगर ये अल्फा बीटा है तो ये क्या है इसका? जीरो है ना, क्या है? जीरो, अल्फा और बीटा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, अच्छा एक्स प्लस अल्फा, और क्या होंगे? एक्स प्लस, क्या कर रहा हूं मैं, एक्स प्लस अल्फा एंड एक्स प्लस बीटा। ये दो इसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर 2 जीरो है तो फैक्टर कितने होंगे? 2 ही होंगे ना। वो प्लस माइनस उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, माइनस में है तो एक्स प्लस अल्फा। बट हम लिखते क्या है? इस तरह से लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक्स अगर अल्फा माइनस में है तो प्लस लगा के माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना, इसलिए। समझ में आया? तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 फैक्टर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसको हम कैसे रिलेट करेंगे इसके प्रोडक्ट में? ताकि बात बताओ, आपने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इजी है, आसान है। एक और थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, जैसे मान लो 6x हो गया, ये क्या है? 6x हो गया, और क्या हो गया यहाँ? 8 हो गया। ये हुआ ना, ये हुआ। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x प्लस 8 है ना। ये कितना आया? x कॉमन लोगे तो x प्लस 4, और कितना आएगा? प्लस 2 लोगे तो कितना आ गया? x प्लस 4। तो यहाँ से x प्लस 4 को कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा? x प्लस 2। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, जैसे यहाँ पे मान लो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका फैक्टर क्या आ गया? ये आया है, ये आया ना। इसी तरह से इसका फैक्टर क्या आया है? ये आया है ना। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये k कांस्टेंट हो गया, कॉमन मान लो अगर आना है तो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता 2x स्क्वायर, ये 12x होता, जैसे इसको मैं इसी को बताता हूँ मैं, ये अगर 2x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस ये 16 होता तो तुम पहले क्या करते हैं? यहाँ से 2 कॉमन ले सकते थे ना। 2 कॉमन लेके इसको क्या बना सकते थे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, है ना, ऐसा लिख सकते थे ना। तो इसी तरह से जब ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें फैक्टर क्या हो? एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा दे रखा हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा एक्स, और उसके बाद क्या लिख सकते हो? प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? सम ऑफ द जीरोज। देखो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज की बात हो रही है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो खुद मल्टीप्लाई कर देखो, 4 2 जा 8, 4 और 6, 4 और 2 6 आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ द जीरो हो गया, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझ में आया? तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? कैसे लिखा देखो यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज। देखो 4 और 2 क्या हो गया? 6 हो गया। अब सम का मतलब वहाँ क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन वहाँ डिपेंड करता है, बट फॉर्म हमारे पास क्या आएगा? ये फॉर्म आएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब इसको कंपेयर करेंगे किसी से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, सी में, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या है? a b और c है, और इसको रिलेट करेंगे हम अल्फा बीटा से। आया समझ में?
क्या किया पहले हमने पहले देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया, इसके दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा या सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा, ये होंगे, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल मैंने बताया कि अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हो ना, ठीक है। अब मान लो कि इसमें अगर हमारे पास इसमें कुछ कॉमन नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, दैट कॉमन नंबर इज ये के, कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट। जैसे टू को यहाँ कॉमन लिए ना, सच काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे क्या हो गया, के हो गया। आया समझ में, ये आया। और उसके बाद अंदर क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करना है और वहां हमें रिलेशन दिखाना है कि आपको इसके क्या कहते हैं, जीरोज के साथ में कांस्टेंट का कौन सा रिलेशन बन सकता है, ठीक है, यही करना है, क्लियर है ना। तो मान लो एक तरफ हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके सामने इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ये और ये क्या कर रहा है, सेम ही है ना, सेम ही है ना। मान लो एक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक किसके बेसिस पे लिखा हुआ है, इसके फैक्टर के बेसिस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी फैक्टर जो जीरोज है उसके बेसिस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे के और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। हो सकता है इतना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब चलो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ये सी हो जाएगा। यहाँ क्या लिख सकते हो इसको, ये के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, के एक्स स्क्वायर होगा। और फिर क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा के एक्स हो जाएगा, इतना होगा। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस के अल्फा बीटा, ये लिख सकते हो गया। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का, ठीक है ना, आया समझ में। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे यहाँ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए की वैल्यू क्या आ गया, ए इक्वल टू के आ गया। आया समझ में, ये आ गया, ओके। इसके बाद देखो दूसरा क्या हमारे पास, ये है ना। तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, बी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी एक्स इक्वल टू कितना आएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा। तो लिखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के और एक्स, क्लियर है, आया समझ में, ये आ गया। अब यहाँ से बताओ, ये एक्स से एक्स कट सकता है ना, और ये जो के है किस चीज में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, पहले इधर लेकर के आ जाए तो क्या बनेगा, बी बाय के, साइन क्या है यहाँ माइनस है, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, बी को क्या बी हो गया, और के को क्या लिख सकते हो, अभी क्या आया के का वैल्यू, ए आया है, तो ए आ गया। और ये माइनस यहाँ पे, माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं ना, इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, क्या है ये, सम ऑफ जीरोज, आया समझ में। देयरफॉर आप लिख सकते हो फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज of a quadratic polynomial is अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे ना। और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना बना, तो b क्या है, माइनस बी का मतलब क्या हो गया बताओ, यहाँ पे ऐसे लिखो, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, यहाँ लिखोगे तो ये b जो है किसका कोफिशिएंट है बताओ, ये b जो है इसमें किस चीज का कोफिशिएंट है, x का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x एंड बाय कितना, तो बाय में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आया समझ में, ये शॉर्ट में कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, COFF है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हो गया, जहाँ जीरो और कांस्टेंट के उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, कांस्टेंट के बीच में, क्लियर है, ये आया समझ में, ये आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है, ये हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है, आया समझ में। फॉर्मूला इसलिए दिखाएगा ना, यहाँ से जनरल, इसका जनरल फॉर्म दिखाया गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों को कंपेयर करके लाया गया, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
ये आया, ये आया, आया क्या? किसी को दिक्कत है तो बताओ, कहाँ से इक्वल होगा? सुनो, यहाँ जब हमने दिखाया यहाँ पे, अभी तुमको क्वेश्चन करोगे तो देखोगे, कोई भी देखो, एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर ये x प्लस अल्फा, अगर जैसे यहाँ पे देखो x प्लस 4 है, क्या ये x प्लस 4 है, और ये कितना है x प्लस 2 है ना, ये आया। अब जब, हाँ, जब इक्वेशन लगाओगे तो वहां जब डालोगे तो ये माइनस, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, जैसे उसके बेसिस पे करना चाहते हो तुम, तो इसके जीरोज कितने होंगे बताओ? इसके जीरो क्या क्या होंगे? एक होगा x इक्वल्स टू -4 और एक क्या होगा x इक्वल्स टू -2, ये होगा। अब इस इक्वेशन को बनाओगे तो क्या बोला है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, आया समझ में? ये लिखा हुआ है, तुम खुद पुट करके देखो, ये इक्वेशन अपने आप आ जाएगा। k इज अ कांस्टेंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे वहां पे कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है ना, k क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे k रखो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे बताओ? अल्फा कितना है, -4 -2, क्लियर है? प्लस का मतलब यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऐसे कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे ये ऐसे करोगे, मान लो -4 और माइनस ऑफ प्लस ऑफ -2, ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है। इसको करेंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ गया, और प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस लगा दो और उसके -4 और -2, ये देखिएगा, होगा, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखो, तो ये के हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा बताओ, मत बोलो यहाँ पे, माइनस पहले कर दो, यहाँ पे माइनस कितना आ गया, यहाँ पे माइनस कितना 6, ओके, और ये x होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना बन जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, क्लियर है, ये आया। अब ध्यान से देखो तुम, ये k हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 8, ये कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी लगा सकते हो कॉमन जो है, तो ये आ गया नहीं, अब तुम्हारा इक्वेशन ये बना ना, इसीलिए ये बताया गया, ठीक है, समझ में आ गया? अब किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? अब नहीं है ना, आगे बढ़े, चलो, हाँ बोलो, हाँ अरे लिखेंगे, रुको ना, ये करो, हो गया ये, आगे बढ़े अब इसको, हाँ इसका ना, क्या बोल रहे हो, कौन सा जीरो, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का है, के इज अ कांस्टेंट, के की जगह पे मान लो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ कॉमन होगा ना, जैसे यहाँ पे 2 लिया ना, यहाँ पे कॉमन, तो 2 हो गया, नहीं रहेगा तो वहाँ पे 1 होगा उसकी वैल्यू, समझ में आया? ये जो है एक कांस्टेंट नंबर है जो सब में से कॉमन निकाला गया है, समझ में आया? अब सब में से कॉमन का मतलब क्या हो गया, मान लो उसमें 2 से भी सब कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन आ सकता है, 1 भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, के की वैल्यू क्या आ गया, -1 -2 कहाँ है, -4 और -2 है, हाँ, अरे उसी को तो लेके चल रहे हैं ना, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, कांस्टेंट जो है क्या हो जाएगा, वो तो बाहर निकल गया ना, और उसको जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा। एक बात बताओ, तुम अगर 2 रखे हो, यहाँ पे x प्लस 4 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जीरोज के लिए 0 रखोगे ना, यहाँ पे ये 2 जाएगा तो पहले डिवाइड होकर 0 बन जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 4 और x प्लस 2, समझ में आया? इसलिए ठीक है, हाँ बोलो, ये b बाय के, यहाँ b है, यहाँ के साथ x मल्टीप्लाई, यहाँ देखो a माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या किसी में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा, तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड में, समझ में आया? चलो हो गया, ये आया समझ में? चलो इस पे रेज करूं, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे पास, अब क्या कंपेयर करोगे बताओ, आप क्या कंपेयर करोगे, बच्चा क्या है हमारे पास, ये देख लो, ये c, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू कितना, c इक्वल्स टू कितना, अल्फा इंटू बीटा, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, c इक्वल्स टू a इंटू अल्फा बीटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, बोलो, c बाय a इक्वल्स टू अल्फा बीटा, ठीक है ना, तो इसलिए लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो समझ रहे हो ना, इसे क्या है ना, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो क्या है ये बताओ, c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आया? आया समझ में, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना, c बाय, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
क्लियर है? आया समझ में? किसी को दिक्कत है? अब पहले क्वाड्रेटिक के क्यूबिक के भी बता दूं या पहले इस पे क्वेश्चन करें? ये बताओ, क्यूबिक के भी बता दूं क्वेश्चन? ठीक है, लाओ बुक लाओ, तो एक्सरसाइज ही करवाता हूँ, फटाफट लाओ। इसको रहने तो नोट डाउन अपना करते रहना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो। जितना करोगे फटाफट हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कल का सब देखा है? पूछूंगा मैं। चलो, हाँ क्या देखने का? हाँ तो रात को क्या कहते हैं, डाला भी तो लेट था ना, ठीक है। 10 बजे सो जाता है, हाँ तो फिर चलो, नहीं एक काम करो, देखो इसको रेज करूं, अगर नहीं समझ में आए तो जाके देख लेना वहां पे, ठीक है ना, मैं अपलोड कर दिया करूंगा, आखिर रिवीजन के टाइम में काम आएगा ही आएगा। और वैसे भी पीवाईक्यू सारा चीज मैं अपलोड कर दूंगा, जितना भी होगा सब अपलोड करूंगा, इरेज करूं, और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, क्या क्या करना है वो भी अपलोड कर दूंगा। इरेज करूं इसको? हाँ हाँ, अरे जो भी है ठीक है, बाद में ये इरेज करूं इसको, इरेज करूं? एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज निकालो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, तो पहले देख लो हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, पहले समझ लो यहाँ पे, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, इसके कितने जीरोज होंगे? एक ही जीरो होगा, एक जीरो होगा, एक जीरो होगा, यानी एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, वो किसी एक जगह ही कट करेगा। कहाँ करेगा? यहाँ करे तो यहाँ, करे तो यहाँ, कहीं भी करेगा। तो ये ग्राफ क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी जीरोज की बात यहाँ पे कर रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जीरोज की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हाँ हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर एक्सिस पे एक पे क्या कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके कितने जीरोज हैं? एक जीरोज है, ठीक है ना। अगर ये मान लो ये ऐसे गया, एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है? 3, कितने? तो ये क्या हो गया? 3 जीरोज होंगे, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोज होंगे इसके, ठीक है ना। अगर ये दो, मान लो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो कितने जगह कट कर रहा है? कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह। ये कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह का। भाई एक्स एक्सिस की बात करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करनी है। तो एक्स पे कितने जगह कट किया? 2 जगह। तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं? कितने जीरोज हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोज हैं इसके? 2 जीरोज हैं। अगर यहीं अगर ऐसे चलता रहा, मान लो ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कितने एक्स एक्सिस पे कैंसिल हुए हैं बताओ? कितने जगह पे? 6 जगह पे। तो कितने जीरोज होंगे इसमें? 6, यानी एक्स की वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। तो ये ध्यान रखना, ग्राफ उस चीज का है, ठीक है। ग्राफ लेकर के बच्चे डर रहे होंगे, तो उसको देख लो ध्यान से। अब बताओ उसमें क्या क्या हुआ, कितने कितने जीरोज होंगे, ठीक है ना। देखो एक्सरसाइज पहला जो दे रखा हुआ है, उसमें एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, फर्स्ट वाले में नहीं है, तो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो, उसमें क्या होगा, ठीक है ना। बोल रखा है क्या ग्राफ में कि द ग्राफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर द पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। क्या करना है? जीरोज इन ईच केस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो पहले बारे में जीरोज कितने होंगे? नो एनी जीरोज, कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, यानी जीरो होगा। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कितना होगा? 1। अल्लाह क्या पूछा मैंने? सिर्फ जीरोज पूछ रहा हूँ, जीरोज बताओ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बताओ सिर्फ। तो पहले दूसरे वाले में कितना होगा? पहले वाले, दूसरे वाले में कितना होगा? 1 होगा। अरे भाई दूसरे वाले में कितना होगा? 1 होगा, एक्स एक्सिस पे 2 2 बोले जा रहे हो सब। इसके बाद तीसरे वाले में कितना होगा? 3। चौथे वाले में कितना होगा? 2। उसके बाद वाले में कितना होगा? उसके बाद वाले में कितना होगा? 1 2 3, ठीक है। यही ग्राफ है, पहला एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। चलो एग्जाम में थोड़ी ना आएगा एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना आता है, वो तो पेपर मैं दूंगा ना। हाँ अभी खत्म भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे एनसीईआरटी, अरे सुनो, एनसीईआरटी अब देखो ये नई बुक है, ये नई वाली बुक है, नई वाली बुक में 2 ही एक्सरसाइज दिया है, उसमें भी घटा दिए हुआ है।
लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पुराने वाले से करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल को भी करके आएंगे, ठीक है ना, करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। अरे आए नहीं है उससे क्या मतलब, तुमको नॉलेज नहीं चाहिए क्या? अब वो मैं दूंगा तो उसमें आएगा, उस वाले में नहीं आएगा, उस वाले में नहीं आएगा, मैं दूंगा उसमें आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्या करना है हमें, पहले हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो क्या करोगे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करोगे, जीरोज फाइंड कर दोगे, और फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप दिखाना है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कौन सा हमारा 2.2 एक्सरसाइज है हमारा 2.2 का कौन सा हमारा फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन पहले कराता हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट ही क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू कितना है, पी एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर -8 है ना। चलो तो अब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, -8x²। अब इस 2x को ऐसे ब्रेक करो कि क्या हो जाए, मतलब 8 को फैक्टराइज कर दो, पहले 8 को फैक्टराइज करो, कितना आ गया, 2 और 4 तो कितना आ गया, 4 और 2 आ गया ना, यानी 4 - 2 कितना आ जाएगा, 4 - 2 8 आ जाता है, -8 आ जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस और कितना, बोलो 4 - 2x - 8 हो सकता है। ऐसा क्यों किया बच्चों, बताओ, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि लाना क्या है हमें, देखो दो चीजें हो सकती हैं, 2 और 4 है, इसी का पेयर बन रहा है हमारे पास, जिससे 8 आ रहा है, तो दो चीजें हो सकती है। एक कैसे आएगा, अगर तुम 4 - 2 करोगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 4 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो पहले पास अपने दिमाग में रख लो, यहाँ क्या लाना है हमारे पास, 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्ट करके चलना पड़ेगा। और ये आया कैसे, तो यहाँ देखो दोनों का फैक्टर पहले लिख दिया, पेयर बना के चलना है। अब इसको अगर तुम सब कर रहे हो तो इतना आ गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2, 4 × 2 कितना आएगा, ये 8 आएगा, है ना। तो आपको लाना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितना है, -8x² है ना। बताया था ना, कभी भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके नंबर पे देख करके चलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल समझ में आ गया क्या करना है, अगर 2 दे रखा तो क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, अगर 6 दिया होता तो क्या करते हैं हम, ऐड करके चलते हैं, समझ में आया। तो यहाँ कितना आ गया, x² कितना -4x, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x, और क्या हो जाएगा -8। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, x कॉमन लेंगे तो x - 4, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 4। क्लियर है, दोनों में से x - 4 कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा, x - 4 कॉमन हमने ले लिया, कितना आ गया, x + 2। अब हमें लाना क्या है, जीरोज लाना है। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल बिकम्स 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या लेंगे, लेट px इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। इंप्लाइज दैट यहाँ कितना आ जाएगा, x - 4 और x + 2 इक्वल्स टू कितना, 0 आ गया, आया क्या, हो गया। अब यहाँ से एक एक करके पुट कर लो, यानी या तो इधर ये 0 हो सकता है या इधर ये 0 हो सकता है। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 लाने का मतलब क्या हो गया, पहले भी बताया है ना कि अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 क्यों लिखा हमने, बताओ, क्योंकि कोई एक इसमें से 0 होगा तो दूसरा भी 0 बनेगा, है ना। जैसे मान लो अगर ये 0 है और ये × 2 है तो कितना है, यहाँ पे 0 ही आएगा ना। या फिर ये अगर 3 है और ये 0 है तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हमें तो नहीं पता है ना कि कौन सा 0 है कौन सा नहीं है, तो इसलिए दोनों को कंपेयर किया जाता है। कोई भी अगर पूछता है, पहले भी बताया हूं मैं, शायद मैं भी बताया या नहीं बताया है, पिछले साल के बच्चों को बताया है कि कभी भी हम ये 0 क्यों रखते हैं, ये 0 इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 0 बनाएगा। समझ में आया, हमें तो नहीं पता है ना, तो हम दोनों को इक्वेट करके लेते हैं, फिर उनसे दोनों का वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया, आया समझ में, क्लियर है या डाउट है। 0 क्यों रखा हमने, यहाँ पे क्यों रखा, हाँ, हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा 0 हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। इवन अभी तो हमें पता है यहाँ पे कि दोनों ही आएगा, कि दोनों ही फैक्टर है, लेकिन हम जब दिखाते हैं तो वैल्यू 0 आना है, मतलब पोलिनोमियल 0 बन रहा है, तो इसका फैक्टर हो गया। अब हमें ये नहीं पता है कि ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है, इसलिए हम दोनों को पुट करके चलते हैं 0 और दोनों को सेपरेटली वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो चलो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे ये कितना आएगा, x - 4 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी ये तुम क्या मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये कितना आ गया, x + 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2, ये क्या हो गया तुम्हारा, बीटा मान लो, क्या मान लोगे, बीटा मान लो। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही बोल रहा था ना,
यही कर रखा है। तो नाउ देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, यही होता है ना फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना, माइनस बी बाय ए। यहाँ से क्या करोगे, एक काम करना, ए लिख देना, ए कितना होगा 1, बी कितना होगा -2, सी कितना होगा -8। अब दोनों को वेरीफाई कर दो, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कितना आ गया बताओ, यहाँ से 4 और प्लस -2 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस ऑफ बी, तो बी क्या है यहाँ पे -2 है, तो माइनस ऑफ -2 लिखेंगे, समझ में आया। ये साइन फॉर्मूले का है तो इसको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कितना है बताओ, b बाय ए कितना है 1। तो देखो यहाँ पे ये कितना आया 4 - 2 और ये कितना आ गया 2, तो 2 = 2 आ गया, 2 = 2 हैंस वेरीफाइड। समझ में आया, यही वेरीफाई करना है, क्लियर है। दोनों करना है भाई, दोनों दिखाना है ना हमें। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से हमारा जो आंसर है सेम आया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अगर किया है हमने। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता रहा हूँ, ये आ गया ना समझ में, करना दोनों है। अभी ये मैंने सिखाया हैंस वेरीफाइड, इसका लिख दिया, अब दूसरे का करेंगे ना। अब क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, यानी कि क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा बीटा हो गया यानी कितना 4 × -2 और सी कितना हो गया बताओ हमारे पास, सी कितना है माइनस ऑफ 8, ठीक है ना। और ए कितना है 1 है, तो देखो तो यहाँ से -4 to 4 to कितना आ गया -8 आ गया, -8 = -8, ये भी क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। आया समझ में, आया क्या, हो गया, चलो जल्दी करो। हाँ वो फॉर्मूला है बच्चा, अभी तो बताया फॉर्मूला, प्रूफ तो किया है। सम ऑफ जीरो करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, जो जीरो आ रहा है उसका सम। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जो जीरो आ रहा है उसका प्रोडक्ट। और दोनों का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ तुम्हारे पास 2 जीरो आ गया, क्या क्या आ गया 4 और -2 आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे देखो सम करोगे। सम का मतलब क्या हो गया, 2 जीरो है यहाँ पे, अल्फा की जगह पे क्या लिया हमने 4 लिया है, बीटा की जगह क्या लिया है -2 लिया है ना, -2 लिया है। तो यहाँ कितना आ गया 4 + -2, और वहां पे देखो कितना है फॉर्मूला में -b/a, तो यहाँ से a b c लिख लोगे पहले कांस्टेंट का। तो b क्या है हमारे पास -2 है, तो माइनस ऑफ -b और बाय a कितना है हमारे पास 1, ठीक है। तो कितना आ गया 4, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो 4 - 2 = कितना आ गया माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो 4 - 2 2 आ गया, 2 = 2 आ गया, हैंस वेरीफाइड। वहां फॉर्मूला जो लिखा है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, यानी क्या करोगे कोफिशिएंट माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x और बाय कितना कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। और उसका क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी होता है, समझ में आया, बस ये करना है। आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ फिर हाई करना पड़ेगा। दोनों का है ना, यहाँ पे दिया है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ तक ही लाना है और कुछ नहीं करना है। कौन सा क्या, हाँ ये px, यहाँ जीरोज निकालना है ना तुमको, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, सुनो एक मिनट, जीरो निकालोगे तो जीरो के लिए क्या होगा पोलिनोमियल जो होता है हमेशा क्या पुट करना चाहिए, जीरो पुट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीरोज का मतलब ही क्या हुआ है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, यही होता है ना। तो अगर हम वेरिएबल की वैल्यू ऐसा रख रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है पोलिनोमियल टोटल जीरो हो जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, मान लिया कि px क्या हमारा जीरो है, क्योंकि हम जीरो रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा पोलिनोमियल का जीरो बन जाएगा, तभी तो ये फाइंड कर पाओगे, ठीक है। आया समझ में, किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ऐसा नहीं करना, बस यहीं तक करना है ना, उसको चेक करके क्या करोगे, वो आ गया पहले जीरो आ गया, वो तो जैसे फैक्टराइज किया फैक्टर आ गया ना, फैक्टराइज करने का फैक्टर आ गया ना, पता चल गया कि जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो उसी का है ना, हाँ बच्चा, हाँ जितना भी दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, वहां से फैक्टर निकालना है, ये फैक्टर आ गया
फैक्टर को 0 पुट करके वहां से क्या करना है, आपको एक जो भी पोलिनोमियल दे रखा होगा वेरिएबल में, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वो वेरिएबल क्या बन जाएगा, उसका 0 बन जाएगा। 0 बनने के बाद एक वैल्यू को अल्फा मानना है, एक वैल्यू बीटा हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। उसके बाद सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वेरीफाई करना है, खत्म कहानी। ओके, आया समझ में? किसी को दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम है? अरे किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? सेकंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बाकी तीनों कर लोगे घर पे, करके आओ, कल हम देखेंगे उसको, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इरेज करूं? सेकंड क्वेश्चन क्या है? कौन सा? लास्ट? लास्ट, ठीक है, फर्स्ट का लास्ट, ठीक है। लो, हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। फोर्थ बोला, ये सिक्स्थ बोल रहा है। कौन सा? सिक्स। फोर्थ और सिक्स दोनों बता दे रहा हूँ, चलो ठीक है, सारा बता दे रहा हूँ फिर। जिसका डाउट है बताने दो पहले, डाउट जिसका बता देता हूँ। क्या क्या है? 6 है। तुम्हारा क्या है? और तुम्हारा क्या है? 5। वाह, तीनों तो ऐसे ही बता दूंगा, तो करोगे क्या तुम लोग? नहीं बताऊंगा मैं, पहले करके आओ, पहले करके आओ। 4 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक जा, इसका 4 नहीं हो रहा है ना, मैं दिखाता हूँ। 4 में क्या है बताओ? पी वेरिएबल क्या है? यू है ना, तो पी यू मान लेना। वेरिएबल क्या है? यू है। कितना दे रखा है बताओ, बोलो तो? 4u² प्लस 8u, है ना? यही है ना? यही है ना? चलो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे? यहाँ से 4u कॉमन ले सकते हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? u प्लस 2। मेरा 4 और u दोनों सेम ही है, u प्लस 2 आ जाएगा। अब हमारा पोलिनोमियल क्या होना है? 0 निकालना है, तो लेट यहाँ से कितना आ जाएगा? p u इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल्स टू कितना? 0। तो एक बार क्या आ जाएगा? 4u इक्वल्स टू 0, और एक बार क्या आ जाएगा? u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया? u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0/4, यानी कि 0। u की वैल्यू क्या हो गया? 0 आ गया। और दूसरा क्या आ जाएगा? u इक्वल्स टू -2 हो गया। आया समझ में? क्या क्या इस सबको ये टोटल लेंगे, टोटल को हम पुट करेंगे ना, तो उससे ऐसा होगा ना, यहाँ पे मान लो ना लेते हैं 0 हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, उससे में कोई मतलब है नहीं, कॉमन आ रहा है ना, तो हम निकालेंगे डायरेक्टली। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या है? a कितना है बताओ? a b और c कितना होगा बताओ? चुप रहो। a कितना है? 4 हो गया। ये कितना आ गया? 8 आ गया। और c यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब सम ऑफ जीरो की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सम ऑफ जीरो। नाउ अल्फा प्लस बीटा लिख देना पहले कि सम ऑफ जीरोज। क्या लिखोगे? सम ऑफ जीरोज कितना आता है? -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो देखो अल्फा कितना हमारे पास? 0 है। बीटा कितना हमारे पास? बीटा कितना है? -2। अल्फा 0 मान लिया, बीटा क्या मान लिया? -2 मान लिया। कोई एक अल्फा कोई एक बीटा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अल्फा इसको मानना है बीटा इसको मानना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये -2 हो गया, ठीक है। -b/a, तो माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ कितना? 8, और बाई कितना? 4। तो देखो 4 2 जा 8 हो गया, तो -2 इक्वल्स टू कितना आ गया? -2 आ गया। ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना? लिख देना पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? बोलो। c/a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना? c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा कितना है? 0। बीटा कितना है? -2। c कितना है? 0। a कितना है? 4। कितना आ गया? 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आया समझ में? अब इसका भी एक बता देता हूँ, इन नालायक का। तुम्हारा हो गया ना, इसका बता देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सर हमारा नहीं बताए हैं। अरे इसका बोल रहा हूँ, साई ये मुकेशवा के। ठीक है, एक बता देता हूँ, नहीं तो कहेगा बाद में कि सर हमें बताई नहीं है। ठीक है, करूँ? ठीक है, तुम तो कर लोगे, इसलिए तुम्हारा बताने की जरूरत नहीं है। इरेज करूँ? इरेज करूँ? समझ आया तुमको? बताऊँ या छोड़ दूँ? बताऊँ? हाँ देखो, इरेज कर दूँ इसको?
चैप्टर शुरू भी हुआ, चैप्टर खत्म भी हो गया। ठीक है, चलो बोलो क्या है ये, फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर। बट ऐसा मत सोचो क्यूबिक पोलिनोमियल बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या दे रखा है 5 में नंबर, देखो 5 में देखो क्या दे रखा है, यहाँ क्या है पी टी, क्या है यहाँ पे पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये टी स्क्वायर आ गया और माइनस ये √15 का क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, टी बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए किया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, बताओ बोलो, टी प्लस फिर √15 और कितना आ जाएगा, टी माइनस √15। अच्छा चलो, किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है मान लो, तो सीधा क्या करना, लिखना पी टी इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, 0 निकालने के लिए तो यहां से क्या करोगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कुछ कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्टली पुट कर दिए, यहां से कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ गया। तो यहां से जब टी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √15। कभी भी ये स्क्वायर से बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो रूट में होता है। जैसे मान लो अगर प्लस ये 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये प्लस माइनस 2 होता है, समझ में आया। तो कभी भी यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या साइन बैठेगा, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब टी का वैल्यू क्या क्या आ गया, टी का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक आ गया √15 और दूसरा क्या आ गया, माइनस √15 आ गया। आया समझ में, आया समझ में, हाँ क्या, कोई बात नहीं है, वो भी कर सकते हैं, रुको ना, क्या टेंशन, सब बता रहा हूँ, एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो, अगर आपके पास यहाँ दे रखा है पीटी इक्वल टू कितना दे रखा है, टी स्क्वायर में जितना पॉसिबिलिटी है सारा पॉसिबिलिटी तुम्हारे कहने से पहले मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद अपना करते रहो जो करना है। ठीक है ना, उसके बाद कितना आ गया, यहाँ 15 आ गया। आया समझ में। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, अच्छा इसमें टी है ही नहीं ना, टी है क्या जो कॉमन लोगे तुम, टी है क्या इसमें कॉमन, जो कॉमन लोगे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहा है ना, आपके पास 2 ही ऑप्शन बच रहा है ना यहाँ पे, एक तो या तो ये करो या ये करो। इसमें तो टी रहता है यहाँ पे, तब ना हम टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं या टी कॉमन लेते हैं, समझ में आया। इसलिए आप इतना ही ऑप्शन है आपके पास, 2 ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से कोई एक करना है। ठीक है ना, क्या क्या है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हो तुम, टी स्क्वायर प्लस 0t और फिर कितना -15, ये लिख सकते हो ना, ऐसे तो लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो बना सकते हो। अब यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा 1, b कितना होगा 0, c कितना होगा -15। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, सॉरी सम ऑफ जीरो, पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। आ रहा समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कितना आ गया, √15 प्लस माइनस √15, है ना, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, इक्वल्स टू कितना -b/a। तो माइनस ऑफ b, तो b कितना है बताओ, माइनस ऑफ 0 और बाय a कितना है 1, तो कितना आ गया यहाँ से √15 माइनस √15 इक्वल्स टू कितना, ये 0 हो गया, तो कितना आ गया 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा c/a, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना c/a। c कितना है तुम्हारे पास -15। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लो, अल्फा कितना है तुम्हारे पास √15 है और बीटा कितना है -√15 है ना, -√15 है, इक्वल्स टू c/a, तो c कितना है -15, a कितना है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √15 कितना होता है 15 होता है, और ये माइनस है तो -15 इक्वल्स टू कितना आ गया -15 आ गया। ठीक है, आया समझ में, आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इरेज करूं, इरेज कर लूं, अब रुक जाओ, बाद में लिख लेना, ठीक है ना, वहां से लिख लेना। ठीक है, इरेज कर दूं, खत्म ही कर देते हैं ना, चैप्टर को खत्म कर देते हैं, तीसरी करते हैं, इरेज करूं, कर दूं ना, समझ में आया सबको कि नहीं आया, कितने बच्चे जिसको समझ में आया, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ, डाउट वाले हाँ बोलो। ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, ये टी स्क्वायर दे रखा है और ये कितना है 15, तो ये तो ए स्क्वायर बना हुआ है और ये तो 15 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ हो तो रूट में, जैसे मान लो
3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है, तो ये √3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, √3 का, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पे कितना है, 15 है, तो यहाँ पे तो t स्क्वायर हो गया, लेकिन ये किस चीज का स्क्वायर होगा, तो √15 का स्क्वायर होगा। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी मिले, ये 18 लग रहा है, सॉरी ये 15 हो जाए, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये कितना होगा 15, ठीक है। आया समझ में, अभी भी नहीं आया, आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट पी टी इक्वल्स टू 0 कर लिया, तो यहाँ से कितना आ गया, एक बार t प्लस √15 आ गया, और t माइनस कितना आ गया, t माइनस √15 आ गया, होगा ना ऐसा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक बार तुम क्या करोगे, t प्लस √15 इक्वल्स टू क्या ले लोगे, 0, इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू माइनस √15 आ गया, ठीक है। आया समझ में। और एक कितना आ जाएगा, t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू √15 आ गया, ठीक है। समझ में आया। चलो यहाँ पे छूट गया था, चलो इधर से निकाल दिया था इसलिए उसको छोड़ दिया था मैंने, हो गया। आया समझ में। किसी को डाउट है, अगर है तो बताओ, किसी को है डाउट, पक्का क्वेश्चन दे दूंगा, अभी पता चल जाएगा फिर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देंगे, अभी पहले चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं, काउंटेबल तो हो जाए। ये कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये कौन सा चैप्टर है, कितना नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर 7 है, 7 चैप्टर है, कितना बच गया, अब इरेज करूँ उसको। समझ में भी आ रहा है कि सिर्फ कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, बताओ, समझ में भी आ रहा है कि सिर्फ हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आ रहा है सबको, आ रहा है ना सबको। अभी कितना दिन बचा हुआ है, अरे भाई संडे को भी काउंट कर रहा है सब क्या, 10 दिन हो गया, 10 दिन, हाँ 40 दिन है ना अभी। चैप्टर कितना बचा हुआ है, 7 चैप्टर बचा है ना अभी, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने चैप्टर हैं, 14 है ना। प्रोबेबिलिटी भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, एक दिन में खत्म। ट्रायंगल और सर्कल में टाइम लगेगा, सरफेस एंड वॉल में खुद करो, मतलब वो करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि पहले 9 तुम लोग किए हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो ही जाएगा, इसके साथ ही करूंगा ना, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा इसके बाद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया ना, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ये बताओ पहले, ये नहीं होना चाहिए कि हम कराते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, पीछे तुम लोग जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलो अब अगला करते, देखो क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, ठीक है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। इसके सम और प्रोडक्ट दोनों का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, सम और प्रोडक्ट। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है, कह रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसमें आपको हर एक पॉलिनोमियल जो फाइंड करने वाले हैं उसका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहले वाले में क्या दे रखा है, 1/4, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 1/4 है, ठीक है। क्लियर है, इतना आया समझ में, ये आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, कितना है, -1। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दो तरीके से इसको कर सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से और जनरल फॉर्म से, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर तुम इसको लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a। अब खुद एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो चलो 1 है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से न्यूमरेटर में और 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो होगा ना, तभी तो होगा। यानी कि ये कितना आ गया, ये कितना आ गया बताओ, -4 बाय कितना, 4। इसका मतलब अब क्या आ गया, a कितना आ गया आपके पास, a कितना आ गया कंपेयर करने पे, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -4/4 इक्वल टू c/a। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से, अब यहाँ से कंपेयर करना शुरू कर दो, तो a कितना आ गया बच्चों, a कितना आ गया 4, b कितना आ गया, b कितना आ गया, b कितना आ गया -1। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं,
ये साइन इधर जाएगा ना, तो -1 और c कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है ना, -4 कहाँ है, -4 सॉरी, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो a कितना आया है बच्चों 4, तो 4x स्क्वायर हो गया, b कितना आया है क्या क्या, तो -1 इंटू एक्स लिख देंगे, ठीक है, और c कितना आया है -4 लिख देंगे, तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स और +4, दिस इज योर आंसर, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। कटेगा पिटेगा देखेंगे बाद में, कहाँ कटने वाला है, इसमें क्या कटने वाला है बताओ, इसमें कुछ कटने वाला है क्या। अच्छा, अब दूसरे तरीके से करोगे तो ऐसे लिखना k इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही है ना, यही है ना, ये है, यही आ रहा है ना। तो अभी क्या करोगे, इसमें आप k पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 एक्स हो गया, और फिर कितना दे देगा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बताओ माइनस, अरे भाई यहाँ कितना दिया कितना है -1, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे, तो ये कितना आ गया बताओ के अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है अरे भाई -1 यहाँ है ना, तो लिखा है ना यहाँ पे -1, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1/4x और माइनस कितना 1 आ गया। एक काम करोगे, पहले पोलिनोमियल निकालने से पहले एक इक्वेशन में बैठा के क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, तो क्या आ जाएगा, समझा दे रहा हूँ, करने का आपका मर्जी, जो करना हो करोगे। तो ये कितना आ जाएगा लेट k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, ये चला जाएगा उधर तो 0 बन जाएगा, k को डिवाइड कर दो, 0 को k से डिवाइड करोगे 0 हो गया, तो यहाँ से कितना बच गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 है ना इक्वल्स टू 0 होगा। इसका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, तो कितना आ गया 4 आ गया, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा क्या है, अभी ये इक्वेशन है, अभी हाँ -4 होगा, अभी ये क्या है हमारा इक्वेशन है, क्या है ये अभी, इज इट इक्वेशन, हमें क्या लाना है पोलिनोमियल, तो सीधा करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल्स टू, पोलिनोमियल में हमारा इक्वेशन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इक्वेशन ही नहीं होना चाहिए ना, यानी 0 नहीं होना चाहिए इक्वल में, तो यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दोनों से निकाल सकते हो तुम, ठीक है। किसके लिए स्टेटमेंट हो गया ना, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिस, गिवन में दे रखा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आएगा, समझ में आया। इसमें तो वो हमें खुद इक्वेट कर रहे हैं, लिखेंगे थोड़ी ना कि हमें क्या करना है, दिखाना, जैसे कंपेयरिंग करते हैं ना, तो कंपेयर करके बस दिखा देना है कि भाई ऐसा है, यहाँ पे नीचे 4a में आया हुआ है तो दूसरे वाले में भी है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसलिए तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर बाद में यहाँ लिख दिया है, दिख रहा है तुमको, यहाँ मैंने किया पहले इक्वेट करके, फिर यहाँ क्या कर दिया लिख दिया ना, तो वहां ज्यादा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों ही मेथड लिख लो, दोनों ही मेथड से कर लेना, हो सकता है कभी ये भूल जाओ नहीं करने में आए तो ये लगा देना, समझ में आया, ये नहीं आया तो ये लगा देना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसमें पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो 3 नंबर, चलो 3 क्या है हमारे पास 0 और √5, इरेज करो इसको, कितना टाइम लगाओगे, टाइम 8:35 हो रहा है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, अरे वहां से फटाफट नोट कर लेना, फटाफट समझ में आ जाएगा, वहां से देख लेना एक बार, ठीक है ना, कर देता हूँ मैं, खत्म करता हूँ, ठीक है, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, कर दूं, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, यहाँ कंप्लीट कर लो, बाद में अपना देखते रहना, अगर अपलोड कर दूंगा तो देख लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना, ठीक है। बोलो क्या है यहाँ पे, बताओ तो हमारा कौन सा बोले हो, हाँ 0 और √5, यही है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0, यानी कि हमारे पास क्या है, पहले फॉर्मूला ही लिखो, है कितना आएगा -b/a इक्वल टू कितना 0, और अल्फा पहले दोनों लिख लेना फिर कंपेयर करना, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है c/a, पहले ये होता है, ये कितना दे रखा है √5, तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या होगा 1 होगा, इसका मतलब आपके पास a कितना हो गया बताओ 1, b कितना हो गया, कंपेयर करोगे तो कितना आ गया 0, और c कितना आ गया √5, तो लिखेंगे देयरफॉर
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस कितना सी। तो ए कितना है आपके पास 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। बी कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स, और प्लस सी कितना है आपका √5, है ना। जीरो का भी नेगेटिव होता है क्या? जीरो का भी जीरो जीरो ही रहेगा ना फिर। जीरो का कहाँ का साइन? अरे बच्चा बोल रहा हूँ ना, बी कभी भी जीरो उसको माइनस पुट नहीं करते हैं। जीरो कभी माइनस से करो या प्लस से करो, क्या होता है? जीरो होता है। जीरो नेदर नेगेटिव ना और पॉजिटिव, तो उसको जीरो ही रख देंगे ना, ठीक है। तो ये कितना, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पे कहीं माइनस जीरो लिखा है मैंने, यहाँ जरा देखना। फिर कभी भी नेगेटिव से करो या पॉजिटिव से करो, जीरो नेदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए उसको पुट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चा बताओ? एक्स स्क्वायर और प्लस √5, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? हो जाएगा। कहाँ पे जीरो पे दूसरा है तो साइन चेंज करते हैं, जीरो की जगह बाकी। अरे जीरो है तब तो साइन नहीं चेंज कर रहा हूं, तभी तो यहाँ लिखा है ये। अगर जीरो नहीं होता तो साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, मान लो यहाँ होता, अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा होता, क्या कहते, तुम्हारा मान लो 4 हो गया, ठीक है। और अल्फा इंटू या इसको मान लो जीरो ही मान लेते हैं, चलो 4 मान लेते हैं, चलो 4 मान लिया। और अल्फा इंटू बीटा मान लो हमारे पास हो गया कि 1/4 है। कितना है? 1/4 है। क्या है? 1/4। अब ध्यान से देखो, तुम खुद सोचना, या 1/2 लिख 1/3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 1/3। तो अब खुद देखो यहाँ पे ये 4 है, ये कितना है? 1/3। तो पहले फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा, ये 4 यहाँ रखना होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? -b/a होता है। ये 1/3 भी इधर रखना होगी। ये कितना होता है? c/a। ये कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? ये कितना दे रखा है? 1/3। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 3 है। तो यहाँ कितना करोगे? 3 करोगे, ठीक है, ठीक है। हाँ दोनों करेंगे, समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया बताओ? 12 कितना? 3 आ गया, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? ये इतना आया। अब यहाँ से इक्वेट कर दो, तो ए कितना आ गया? ए कितना आ जाएगा? ए कितना आ जाएगा? 3 आ गया। बी कितना आ गया? तो देखो यहाँ पे अब ये कितना आ गया? -12 आया ना, तो यहाँ कितना आ गया? -12 आ गया। और सी कितना आ गया? 1 आ गया। आया समझ में? अब पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया? बी एक्स हो गया प्लस सी हो गया। तो ए कितना है हमारे पास? ए कितना है? 3। तो 3 कितना? एक्स स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा? 12 है। किस चीज में है? माइनस में है। तो यहाँ से देखना, वहां से तो कंपेयर कर रहे हो ना, लिखना यहाँ पे, इसके बाद करना। तो ये कितना आ जाएगा? -12x और प्लस सी कितना है? 1 है। तो कितना आ गया? 3x स्क्वायर -12x और +1। तो जब नंबर रहेगा तो वहां साइन चेंज तो करेंगे ना। जीरो इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसलिए हम जीरो को नहीं करते हैं, बाकी सब में तो करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया? तो चैप्टर आपका हो गया क्या? खत्म। वो मैं करवाऊंगा, आपके नए वाले में नहीं है, मैं करवाऊंगा।